रोशनी, रोशनी, हाँ रोशनी बेटा, मेरी बच्ची, मेरी मेरी रोशनी, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची ठीक हो गई। अब देखो मेरी बच्ची ठीक हो गई। चुप हो जा आशा, मेरी बच्ची, चुप हो जा। हमारी बेटी रोशनी अब ठीक हो गई है। अब इन आंसुओं की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मत रो शारदा, मत रो। माँ, मेरी ऐसी खराब हो जाएगी, मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? इसकी वजह से, इसकी वजह से? हाँ, वो, हाँ, पर थी। मैंने उठा लिया। थैंक्स रोशनी, इसने मुझे ठीक कर दिया। बेटे, तुम तो मेरे लिए भगवान का अवतार हो। तुमने मुझे मेरी बेटी वापस दे दी। तेरा शुक्रिया बेटा। रोशनी, थैंक्स। तुमने मेरी बच्ची को गिरने से बचाया। तुम नहीं जानती कि मैं कितना खुश हूं कि तुम ठीक हो गई। विशाल बेटे, भगवान ने तो तुम्हारे दिल की बात इतनी जल्दी सुन ली और सच भी हो गई। क्योंकि अंकल, सच्चे दिल से निकली हुई आवाज भगवान भी अनसुना नहीं कर सकता। भाभी, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। कमाल की शॉपिंग की है मैंने। कहाँ रख दी? ओह, ये। अरे प्रिया, तू इतनी जल्दी आ गई? जी चाची जी, मेरी शिफ्ट 6 बजे खत्म हो जाती है ना। अच्छा, खैर तेरी दुकान में शॉपिंग करके मजा बड़ा आया। अरे कितना डिस्काउंट दिया उन्होंने मुझे। तुझे पता है राहुल, आज मैं उस दुकान में गई जहाँ प्रिया काम करती है, और मजे की बात तो ये है मुझे नहीं पता कि प्रिया वहाँ काम करती है। और पता भी कैसे होगा, तू तो कुछ बताता नहीं। अब चाची, वो एक्चुअली मैंने रहने दे, खामखा टेंशन करता रहता है। इतनी अच्छी दुकान में प्रिया काम करती है, क्या चीजें मिलती है, वाह वाह, एक से एक बढ़कर। और तुझे पता है सबसे अच्छी बात क्या है? प्रिया का बॉस बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छा आदमी है, और प्रिया का ख्याल भी बहुत रखता है ना प्रिया? क्या नाम था उसका? बहुत अच्छा सा एक नाम था। क्या था नाम? ओ, हाँ? अरे शीतल, कहाँ रह गई? आ रही हो या नहीं? ओह, मैं तो भूल ही गई। बाद में मिलती हूँ तुम लोगों को। बाय बाय।
इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम नौकरी करो। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें अभी भी बात समझ में नहीं आई? अब सारे घर वाले तुम्हें हेल्पर की तरह ट्रीट करेंगे, सर्वेंट की तरह देखेंगे तुम्हें, सर्वेंट की तरह। अपने बराबरी का नहीं बल्कि अपने से कम देखेंगे। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। और अगर मुझे घर पर भी हेल्पर ही बनकर रहना है तो बाहर बने रहने में क्या हर्ज है? 2 दिन तुम्हारी नौकरी को नहीं हुए और तुम्हारे मुंह में जबान आ गई। क्या बात है? किन ख्यालों में खोई हुई हो? मैं श्रुति और तुषार के बारे में सोच रही थी। क्यों? क्या हुआ? आए दिन उन दोनों के झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तो लगभग रोज झगड़ने लगे हैं वो दोनों। लेकिन ये झगड़े होते किस बात पर है? बच्चे के बारे में। बच्चे की कमी ही उन दोनों के झगड़े की जड़ है। लेकिन इस मामले में हम कर भी क्या सकते हैं? इसका हल तो उन्हें आपस में तय करके ही निकालना होगा। मुझे लगता है हमें कुछ तो करना होगा। कहीं तुम उन दोनों के झगड़े में पड़ने की तो नहीं सोच रही हो? ऐसा करना ठीक होगा क्या? बिल्कुल नहीं। देखो, जितनी तुम समझदार हो उतनी श्रुति भी समझदार है। वो अपने फैसले खुद कर सकती है और तुषार तो मुझसे भी ज्यादा अकल रखता है। मुझे नहीं लगता हमें उन दोनों के झगड़े में पड़ना चाहिए। उन्हें थोड़ा वक्त दो, वो अपने मसले खुद ही सुलझा लेंगे। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जी रमनिक भाई, नहीं जड़ाव के तो बहुत सारे हाथ हैं। हाँ, पोल्की में इंटरेस्ट है। कितना? 3.25 लाख? हाँ ठीक है। आप तो ऐसे कह रहे जैसे 3.25 करोड़ है। ले आइए। क्या बात है, तुम लोग इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? मामा, बात ही ऐसी है, आप लोग सुनेंगे तो आप भी उछल पड़ेंगे। बेटा बताओ तो सही, बात क्या है? पापा यही तो पता नहीं। भैया बोल रहे हैं कि जब साथ मिलेंगे तभी बताऊंगा। अब तो बता दीजिए। रोशनी को होश आ गया है, वो पूरी तरह ठीक हो गई है। क्या ये सच है बेटा? 100% सच मामा, वो बिल्कुल ठीक हो गई। ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। थैंक गॉड। लेकिन शारदा मासी ने हमें फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने मना किया था। क्यों? क्योंकि मामा, हम आपके चेहरे खुशी से दमकते हुए देखना चाहते थे। ये खबर सुनकर मैं सचमुच बहुत खुश हुई हूँ। ऊपर मैंने का लाख लाख शुक्र है। मैं रोशनी को फोन करके उससे बात करती हूँ। रुको, फोन मत करो। क्यों? इसलिए कि हम भी इनकी तरफ पर्सनली वहां जाएंगे, रोशनी को मिलेंगे और उसके चेहरे पर खुशी देखेंगे। विशाल, डॉक्टर ने और क्या कहा? डॉक्टर आए थे, चेक किया उन्होंने, एंड ही सेड शी इज एब्सोल्युटली फाइन। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? मामा, साक्षी बेड पर से गिरने ही वाली थी तो रोशनी ने उठकर तुरंत उसे पकड़ लिया। पता नहीं रोशनी में ये शक्ति कहाँ से आ गई। मामा, ये चमत्कार ऐसे हुआ। देखा मामा, रोशनी को हमने कितना दुख दिया, कितना दर्द दिया, लेकिन मेरी बच्ची को बचाने के लिए वो अधमेरी हालत में भी बिस्तर से उठ बैठी। अगर भगवान ने मुझे कभी मौका दिया ना कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, तो मैं कुछ भी करने से नहीं चूकूंगा। मैं हंसते हंसते अपनी जान भी दे दूंगा उसके लिए। मैं ये खुशखबरी सबको सुना कर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने रोशनी के साथ ये सब कुछ किया। अरे रोशनी से उनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। अच्छा बाबा, प्ले स्कूल ना सही, लेकिन श्रुति, तुम्हें ना कुछ काम जरूर करना चाहिए। तुम्हें मालूम है ना, काम करने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और साइड बाय साइड तुम्हारी आमदनी भी हो जाएगी। तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैं प्ले स्कूल पैसे कमाने के लिए नहीं खोल रही थी, बल्कि मैं तो सिर्फ... हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम प्ले स्कूल बच्चों के करीब रहने के लिए खोल रही थी, राइट? हाय हाय, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ थी? वो छोड़ो,
हमारे पास एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? रोशनी को होश आ गया है और वो बिल्कुल ठीक हो गई है। क्या बात कर रही है? ये तो सचमुच खुशखबरी है। चल सबको बताएं। नहीं। क्यों? विशाल ने मना किया है। श्रुति वो नहीं चाहती कि हम ये खुशखबरी किसी के साथ भी बांटें, क्योंकि विशाल समझते हैं कि रोशनी की जो हालत हुई है उसके लिए तुम्हारा परिवार जिम्मेदार है। अरे ये सब छोड़ो ना, संजना के पास भी एक खुशखबरी है। हाँ? नहीं, मेरे पास कोई खुशखबरी नहीं है। अच्छा, हमसे बेईमानी। अगर नहीं बताना चाहती तो हम बता देते हैं। हाँ, तू ही बता। श्रुति, हमने ना संजना के ऑफिस में फोन किया था, तो इसकी सेक्रेटरी ने हमें बताया। बता तो क्या है? संजना सीनियर मैनेजर बन गई है और ये अपनी कंपनी की यंगेस्ट सीनियर मैनेजर है। Congratulations! इतनी बड़ी बात और तेरे हिसाब से खुशखबरी नहीं है? अरे तू कामयाबी के रास्ते की ओर बढ़ी है और चाहती है हम सेलिब्रेट ना करें? नहीं, क्योंकि मैं जल्द ही अपना रास्ता बदलने वाली हूँ। मतलब ये कि मैं अपनी नौकरी छोड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा जरूरी मेरी पर्सनल मैरिड लाइफ है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अपनी नौकरी छोड़कर मैं कबीर के बिजनेस में उसका हाथ बटाना चाहती हूँ। संजना, तूने एकदम सही डिसीजन लिया है। ऐसी कामयाबी का क्या फायदा जिसे अपने लाइफ पार्टनर के साथ हम शेयर ना कर सकें? अपनी जिंदगी को अपने जीवन साथी के साथ शेयर करना, अरे यही बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इस फैसले में तुम दोनों मेरे साथ हो। यस! प्रिया, तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले अभी तक? ओह आई एम सॉरी राहुल। नहीं, रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। वैसे भी आजकल तुम्हें खुद से कहाँ फुर्सत है जो तुम मेरे ऊपर ध्यान दो। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे किसी मीटिंग पर जाना है, मुझे देर हो रही है, लेकिन तुम्हें मुझसे पहले तैयार होना ज्यादा जरूरी है, राइट? हाँ, क्योंकि मुझे भी देर है और अगर मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ तो तुम भी अपना काम कर सकते हो या नहीं? राहुल, प्लीज आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट। राहुल, तुम्हें भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए ना। आखिर मुझे घर और नौकरी दोनों संभालने पड़ते हैं। तो छोड़ दो ना नौकरी। किसने कहा तुम्हें नौकरी करने के लिए? मैंने कहा है। ऐसी क्या मजबूरी है? हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं, मगर शायद तुम ये नहीं जानते कि या तो मैं कोई काम लेती हूँ और अगर लेती हूँ तो उसे अंजाम तक पहुँचाकर ही दम लेती हूँ। एक बार जिम्मेदारी अपनाकर उसे छोड़ना मेरी फितरत में नहीं है राहुल। रिलैक्स बोथ ऑफ यू। रोशनी अब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। पर अब ये कब से अच्छी तरह से चलने फिरने लगेगी? शुरू कर देगी मतलब अभी इसी वक्त से? बल्कि इसे तो चलना फिरना कब से शुरू कर देना चाहिए था। ये क्या कर रही हो बेटी? पापा, आपने सुना नहीं? इन्होंने अभी क्या कहा? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। She is right, Miss उमेश। ये जितना एक्टिव रहेगी इतना इसके लिए अच्छा है। अब आप इसे इसकी नॉर्मल जिंदगी जीने दीजिए और बिल्कुल भूल जाइए कि ये कभी कोमा में थी। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। अब सुनेगी? हाँ, बिल्कुल सुनेंगे, जैसे पहले सुनते थे। राइट? अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सर। मेरी प्यारी रोशनी। मम्मी जी, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। क्या शॉपिंग के लिए जा रही? हाँ। श्रुति, मैंने तुम्हें पूछा कि तुम शॉपिंग के लिए जा रही हो? हाँ, वो अचार के लिए अमिया लेनी है ना, इसलिए जा रही थी। लेकिन वो तो कल हम ले भी आए हैं ना, और क्यों लेने जा रही हो? वो कम पड़ जाएंगी
अब वैसे भी घर में बैठे बैठे मेरा दम घुटता है। मैं जल्दी आ जाऊंगी मम्मी जी, प्लीज मैं जाऊं। जाओ। श्रुति, तुम बाहर जा रही हो? हाँ। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। एक्चुअली हमें ज्वेलर्स के यहाँ जाना है। चूड़ियाँ खरीदी थी ना, वो चेंज करनी है। खुशी देख, अब तो चेंज करेगी, चूड़ियाँ ढूंढेगी, 1 घंटा मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो किसी और दिन चली जाना। Anything else, ma'am? No. आपका सामान कैश काउंटर पे ये बिल दिखाकर मिल जाएगा। Come again. प्रिया। Yes, sir. आज शैली काम पे नहीं आ रही है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है। तुम्हें इवनिंग शिफ्ट के लिए रुकना पड़ेगा। I'm sorry, sir. मगर मैं इवनिंग शिफ्ट के लिए नहीं रुक सकती। क्यों? What's the problem? सर मैं देर से वापस कैसे जाऊंगी? जैसे बाकी की लड़कियां जाती हैं। I'll tell you what, जब तक तुम्हारी शिफ्ट खत्म होगी मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। I'll drop you back home, okay? Excuse me, sir. Yes? सर, क्या मेरा रुकना वाकई बहुत जरूरी है? अगर जरूरी नहीं होता तो मैं पूछता ही क्यों? Right? Right, sir. Okay, I'll stay back. Thank you. And don't worry, I'll drop you home. सर, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे घर पहुंचने की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है राहुल की, जो मेरे देर से पहुंचने पर कितना झगड़ेगा आप नहीं जानते। अरे एक्सक्यूज मी, मिसेस श्रीवास्तव कहाँ है? वो एक मीटिंग अटेंड करने गई। क्या काम था उनसे? दरअसल पता है, मैं एक अनाथ बच्ची से मिलकर गई थी, मुझे उससे वापस मिलना है। आप यहाँ किसी अनाथ बच्ची से मिलके गई थी? जी हाँ, आपने तो मुझे उससे मिलाया था। अरे हाँ, एक्चुअली आप इतने दिनों बाद आई हैं, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने सोचा कि आपने बच्ची गोद लेने का इरादा बदल दिया हो। क्या मैं उस बच्ची से मिल सकती हूँ? आप कोमल की बात कर रही हैं? हाँ, वो अभी भी इसी अनाथालय में है ना? कहीं किसी ने उसे... नहीं, किसी ने कोमल को गोद नहीं लिया है, वो यही है। तो आपने कोमल को गोद लेने का फैसला कर लिया है? जी। और आपके पति? आप दोनों ने पेपर साइन करनी है। पूरी फॉर्मेलिटीज होने के बाद ही हम आपको बच्ची दे सकते हैं। जी मेरे पति तो नहीं आए हैं, पर क्या मैं कोमल से मिल सकती हूँ? अच्छा, तो अभी तक आपने कोमल को गोद लेने का फैसला नहीं किया है, इसलिए आप उससे फिर से मिलना चाहती हैं। देखिए मैडम, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आप अपना वादा पूरी नहीं कर सकते तो उस मासूम से वादे ना करें। आई एम सॉरी, आप कोमल से नहीं मिल सकते। मैम प्लीज मुझे सिर्फ एक बार उससे मिलने दीजिए, सिर्फ कुछ वक्त के लिए, प्लीज मैम, प्लीज। ओके, पर याद रखना, कोई झूठा वादा, कोई झूठी आशा न जगाए, ठीक है? हाँ। कम आइए। बेटा, किसी की बातों में आकर मैं रास्ता भूल गई थी। सही रास्ता अगली बार से मत भूलना। नहीं भूलूंगी बेटा। लाइए। क्या? नेक्स्ट टाइम आप आए थे तो आपने वो चॉकलेट आपके बैग में रखी थी ना? आई एम सो सॉरी बेटा, वो तो उसी बैग में रह गई। इट्स ओके आंटी, पर आप तो आ गई। मिसेस गिल, चलिए यहाँ से। बेटा, अभी मैं जा रही हूँ। फिर कब आओगे आंटी? बहुत जल्दी आऊंगी, और जब मैं अगली बार आऊंगी ना, तब आप मुझे आंटी नहीं, अम्मा कहोगे। मिसेस गिल, चलिए यहाँ से। बाय बेटा। मम्मा।